गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप यू कैन सी हेयर, ये जो क्रॉसेज हैं दीज क्रॉसेज रिप्रेजेंट इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा है चार्ज, दिस इज एक्चुअली अवर चार्ज क्यू। तो क्यू चार्ज को स्टूडेंट हमने कुछ ऐसे सेंड किया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है इनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल दैट इज इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों के बीच स्टूडेंट हमारा एंगल जो है दैट विल बी 90 डिग्री, बिकॉज अवर मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमारा जो वेलोसिटी है दैट इज लाइक दिस। तो एक एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरा हमारा वी कैन से दैट इज इन माइनस जेड एक्सिस। तो ये हमारा जो एंगल है दैट विल बी एक्चुअली 90 डिग्री हेयर, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद स्टूडेंट अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें, यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में स्टूडेंट है कि जब चार्ज हमारा परपेंडिकुलरली एंटर करता है, व्हेन अ चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन होता है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्चुअली दिस, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा विल बी 90 डिग्री एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन 90 स्टूडेंट हमारे पास होता है 1, साइन 90 इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास एफ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज एक्चुअली क्यू वी बी। तो इस केस में हमारी जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज क्यू वी बी। अब स्टूडेंट हमने देखना है, ये तो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, तो ये फोर्स लग कैसे रही है, इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स इज एक्टिंग। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक्चुअली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रिप्रेजेंट किया है, आई होप यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये तो हमारा है इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर बात करें स्टूडेंट करंट की, तो करंट हमारा उसी डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस में, जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव कर रहा है। वी हैव अज्यूम्ड हियर पॉजिटिव चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट है। यहाँ हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, हेयर इट इज मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में स्टूडेंट हमारा है करंट। अगर बात करें फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स हमारी कुछ ऐसे आ रही है लाइक दिस इन दिस केस। आई होप के यू कैन सी हियर, यही मैंने फोर्स इज एक्चुअली कमिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो ये स्टूडेंट हमारी फोर्स की डायरेक्शन है, दिस इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहाँ भी स्टूडेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कहने का मतलब है हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। जब ऐसा होता है तो हमारा जो एक्चुअली पार्टिकल होता है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली सेट इनटू ए सर्कुलर पाथ। आई होप यू कैन सी हियर द सर्कुलर पाथ। तो अल्टीमेटली क्योंकि सर्कुलर मोशन में ही स्टूडेंट ऐसा होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अल्टीमेटली जो हमारा पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल है दैट विल बी ए सर्कल। तो इस सर्कल के ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, path will be circle when a charge particle is sent perpendicular to the magnetic field, the resulting path will be circular path। अब डिस्कस करते हैं
यहाँ लिखा भी है स्पेशल, देखिए, चार्ज इज पुट इनटू ए सर्कुलर मोशन। आई होप यू कैन सी हियर सर्कुलर मोशन। अब उसके बाद स्टूडेंट ये जो फोर्स लग रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दैट इज एक्चुअली क्यू वी बी। इसी फोर्स ने चार्ज को सर्कुलर मोशन में सेंड किया है। इसका मतलब दिस फोर्स क्यू वी बी इज गिविंग यू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर को हम क्यू वी बी के इक्वल इक्वेट कर देंगे। दोनों तरफ से स्टूडेंट हमारी वी बी कैंसिल हो जाएगी, एक वी कैंसिल होगी, दिस वी और सिमिलरली वन वी। अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा एम वी ओवर आर दैट इज इक्वल टू क्यू बी। यहाँ से स्टूडेंट वी विल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू वी। दिस इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन फॉर अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टूडेंट अगर सर्कुलर पाथ है, दिस सर्कुलर पाथ है, तो इसके रेडियस का हमारे पास इस रेडियस का एक्सप्रेशन, दिस इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस। ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से इट इज क्यू, तो दिस इज द एक्सप्रेशन एम वी ओवर क्यू बी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली है। जो स्टूडेंट हमारा रेडियस है, अगर ऊपर वाली क्वांटिटी देखें, ऊपर वाली क्वांटिटी स्टूडेंट एक्चुअली एम वी रिप्रेजेंट मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी रिप्रेजेंट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से कुछ चीज़ें नोट करने वाली है स्टूडेंट। जो हमारा रेडियस होता है वो अगर देखें क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है जितना हमारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतना हमारा रेडियस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम के स्टूडेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनडायरेक्टली वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हमारे पास एक प्रोटॉन है, लेट्स से एक है हमारे पास प्रोटॉन, लेट्स से एक हमारे पास है प्रोटॉन, और दूसरा है हमारे पास वो, लेट्स से इट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर +1 होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड उसका जो रेडियस है दैट विल बी लेसर। बट यहाँ पे स्टूडेंट प्लीज़ नोट डाउन कि हमें मासेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे, वी हैव टू मेक एग्जैक्ट कैलकुलेशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। रेडियस हमारा मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बात करें टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड स्टैंड्स फॉर कि एक रेवोल्यूशन के लिए हमारा कितना टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर सर्कुलर पाथ, तो यहाँ से हमारा अगर चार्ज पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है तो एक पूरा सर्कल ट्रेस करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड के। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, डिस्टेंस इज एक्चुअली सरकमफ्रेंस, इस सरकमफ्रेंस जो है दैट इज एक्चुअली 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है 2 पाई आर। अगर बात करें टाइम पीरियड की तो सरकमफ्रेंस हमारा हुआ 2 पाई आर, और स्पीड की बात करें, स्पीड हमारे पास है v। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक्चुअली 2 पाई ओवर v को सेपरेट रख लिया है। इस 2 पाई ओवर v को सेपरेट रखा है, ये वाली 2 पाई ओवर v को। यहाँ पे हमने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है जो कि हमने ऊपर ऑब्टेन की थी एम वी ओवर क्यू बी। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस।
तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 2 पाई एम ओवर क्यू बी। दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए हैं। कौन कौन से? एक एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया है रेडियस का। रेडियस का हमारे पास एक्सप्रेशन आया है एम वी ओवर क्यू बी। जबकि अगर बात करें टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड का हमारे पास एक्सप्रेशन आया है 2 पाई एम ओवर क्यू बी। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का। जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 ओवर टी। तो बस उसका इन्वर्ट कर देंगे, क्यू बी हमारा ऊपर चले जाएगा, 2 पाई एम हमारा नीचे चला जाएगा। यहाँ भी स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है, जो टाइम पीरियड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये भी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यू कैन सी हियर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये पॉइंट नोट करने वाला है। आगे चलते हैं। तो दिस इज आवर थर्ड एक्सप्रेशन। तो वी हैव डिस्कस्ड 3 एक्सप्रेशन टिल नाउ। 2 पाई एम ओवर क्यू बी इज टाइम पीरियड, उसका ऑपोजिट होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अगर बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा जो होता है दैट इज 2 पाई न्यू। यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने ऊपर ऑब्टेन की थी, क्यू बी ओवर 2 पाई एम। तो यहाँ पे आई था कि 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विद ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका एक स्पेशल नाम है जिसको कि हम गायरो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई होप यू कैन सी हियर गायरो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम। नेक्स्ट चलते हैं। तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो अब तक हमने 4 एक्सप्रेशन डिस्कस कर लिए हैं। पहला हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन था आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड का 2 पाई एम ओवर क्यू बी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का क्यू बी ओवर 2 पाई एम। और नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्यू बी ओवर एम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस। पहला स्टूडेंट हमारे पास है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर है। तो कुछ ऐसे था हमारा एक्सप्रेशन, ऐसी सी सिचुएशन। आई होप यू कैन सी हियर कुछ ऐसे थी हमारी सिचुएशन लाइक दिस, समवट लाइक दिस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इस डायरेक्शन में हमारा चार्ज रिमूव कर रहा था, वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स है। तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमें पता है 0 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ भी वर्क डन हमारा आएगा एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो हेयर वी विल सब्स्टिट्यूट 90 डिग्री। तो वर्क डन हमारा 0 आएगा। वैसे भी सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एक्चुअली 0। तो अगर स्टूडेंट हमारा वर्क डन 0 है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है। तो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो सकती बिकॉज वर्क डन इज़ 0 एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क डन होता है दैट इज एक्चुअली चेंज इन कनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन 0 है तो कनेटिक एनर्जी में भी हमारा जो चेंज है वो 0 ही होगा। अल्टीमेटली हमारी जो स्पीड है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। वर्क डन इज 0, देयरफॉर जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड है मैग्नेटिक फील्ड में वो स्टूडेंट कांस्टेंट रहती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। अगर उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है तो 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट है कि हमारे पार्टिकल की, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, इसका मतलब स्टूडेंट अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो नेचुरली स्टूडेंट हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अल्टीमेटली मोमेंटम इज आल्सो चेंजिंग। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट हमारे पास कि वर्क डन 0,
वर्क डन 0, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेज वाइल मोमेंटम इज आल्सो चेंजिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, हमारे पास आर का एक्सप्रेशन होता है एम वी ओवर क्यू बी। यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें, अगर दोनों ही पार्टिकल, हमारे पास दो पार्टिकल्स गिवन है, दोनों सेम मोमेंटम पे एंटर करते हैं, ये क्वांटिटी सेम है एम वी। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो आर होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इफ़ टू पार्टिकल्स एंटर मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम, तो आर विल बी एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो यहाँ से हम रेशो भी निकाल सकते हैं रेडियस की, R1 ओवर R2 हमारे पास आएगा Q2 ओवर Q1, ना कि Q1 ओवर Q2, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू Q2 ओवर Q1 बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक और पॉइंट नोट करने वाला है, कनेटिक एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 mv²। यहाँ पे v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की थी क्यू बी ओवर एम। तो यहाँ पे क्यू बी आर ओवर एम, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल बी अवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कनेटिक एनर्जी 1/2 Q² b² r² ओवर m। So these are some of the important expressions when a charged particle is sent perpendicular to magnetic field। एक बार फिर से समराइज करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने फोर्स कैलकुलेट की है, जो कि हमारी क्यू वी बी आ रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन है एम वी ओवर क्यू बी। यार जो एम वी है दैट इज एक्चुअली मोमेंटम ऑफ दी चार्ज पार्टिकल। उसके बाद हमने टाइम पीरियड निकाला है डिस्टेंस ओवर स्पीड से, जो कि आ रहा है 2πm ओवर क्यू बी। फिर फ्रीक्वेंसी निकाली है दैट इज रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड क्यू बी ओवर 2πm। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली है जो कि आ रही है क्यू बी बाई एम, जो कि जिसको भी हम ज़ीरो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है वर्क डन 0 होता है हमारा, इसलिए हमारी कनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी और जो मोमेंटम है दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया है इफ़ टू पार्टिकल आर सेंट परपेंडिकुलरली, तो रेडियस की रेशो होगी Q2 बाई Q1। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। So this is something about a charged particle sent perpendicular magnetic field. I hope you have learned something. Please do not forget to share my video. Thank you very much.